नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारा और आपका चैनल EWB पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। और आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, लेके आए हैं। और इसको हम लोग पूरा जितना भी कर सकते हैं एक टाइम लिमिट तक उतना करेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, है ना। फैक्ट पे बात करेंगे, MCQs कैसे इसके आते हैं उस पर बात करेंगे। और आज बेसिकली हम लोग जानेंगे कार्बन के बारे में, ठीक है। कार्बन हमारा क्या है, कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होती है ये जानेंगे। कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है, कार्बन का नेचर क्या होता है, कार्बन के अपरूपक कौन से हैं, एलोट्रॉप्स कौन से हैं, ठीक है, वो जानेंगे। और इतने में आज काफ़ी टाइम लगने वाला है तो शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखें। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन है क्या? सबसे पहली बात, कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, ठीक है। देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई अगर कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बन हमारे दैनिक जीवन में हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या हमारा, ये नॉन मेटल है, ठीक। कार्बन पाया किन में जाता है, तो ध्यान रखना, लिविंग एंड नॉन लिविंग सब में पाया जाता है। जीव और निर्जीव सभी वस्तुओं में पाया जाता है। चाहे पेड़ पौधे हों उनमें भी कार्बन पाया जाता है, इंसानों में कार्बन पाया जाता है। पृथ्वी पे कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा है, ठीक है। और हालांकि हम ये भी जानते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज्यादा हैं, अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके कंपाउंड मिला लो, उन सबसे ज्यादा अकेले कार्बन के कंपाउंड्स हैं, है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन क्या हमारा नॉन मेटल है। दूसरी बात, कार्बन कैसा, कहाँ पाया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स में। और क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4, ठीक है। 4 वैलेंसी होने की वजह से इसको एक नाम दिया जाता है टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कैसा होता है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन पास 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड 6 होते हैं प्रोटॉन, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट है, एक एक बात को समझना अच्छे से। 6 कितने होते हैं, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन और 6 होते हैं प्रोटॉन, ठीक है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई तुमसे ये बोल सकता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तुम बोलोगे 2,4। क्या होता है, 2,4। कार्बन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल मतलब अंतिम कक्षा होती है, या बोलो कि लास्ट सेल, ठीक है। कितने होते हैं, 4, या इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अब कार्बन कैसी बॉन्डिंग करता है, कार्बन कैसी बॉन्डिंग करता है, ये आपका करता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है हमारा कार्बन, ठीक है। बेसिकली बॉन्डिंग हमारी 2 ही टाइप की होती है, एक टाइप और होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, देखो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एक और टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसमें एलिमेंट अपना लोन पेयर किसी को देता है पूरा, ठीक है। उसको हमें नहीं डिस्कस करना है, हमें यहाँ पे जानना कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक। अगर मान लो आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो क्या बताओगे, ऐसी बॉन्डिंग जो एटम्स अपने आउटर मोस्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग, क्या करते हैं, शेयरिंग। और कैसी शेयरिंग, म्यूचुअल, मतलब जो अगर 2 ये दे रहा है 2 उसको देने पड़ेंगे, अगर 3 ये दे रहा है तो 3 इसको देने पड़ेंगे, मतलब म्यूचुअल बराबर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से वो लोग अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, जिससे आपका
बॉन्डिंग हो जाती है कौन सी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब क्लास 10 के नजरिए से देखा जाए तो कई बार एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कार्बन हमारा आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, कार्बन हमारा आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है ना, वाई डजंट कार्बन फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड, है ना। अब सुनो अच्छे से कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ये बात एकदम फिक्स है। तो आयनिक क्यों नहीं बनाता है, इसका आंसर ये है कि अगर आयनिक बॉन्ड कार्बन बनाएगा, कोई अब कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट अगर आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो उसको अपने ऊपर लाना होता है चार्ज। क्या लाना होता है, चार्ज। अब चार्ज किसी भी एटम पे चार्ज डेवलप होता कैसे, चार्ज देखो बेसिकली जो एटम जो होते हैं आपके कैसे पाए जाते हैं, न्यूट्रल, चार्ज क्या होता है, जीरो। अब उनको अगर बॉन्डिंग में करना है पार्टिसिपेट, उसके अगर लक्षण हैं आयनिक वाले तो आयनिक बॉन्डिंग करेगा, है? और कैसे करेगा वो हम लोग यहां देखेंगे। तो मान लेते हैं एक एलिमेंट है, तो देखो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पहले तो उनको आयंस बनना पड़ेगा, पहले आयंस बनना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें कुछ अपने आउटर मोस्ट सेल में थोड़ी सी हलचल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हलचल करनी पड़ेगी। सभी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं बॉन्डिंग के लिए, है कोई भी बॉन्डिंग हो, चाहे कोई बॉन्डिंग हो, सभी बॉन्डिंग में अगर पूछा जाए क्यों, तो सबसे पहली बात यह है बॉन्डिंग होती क्यों है ना। तो इसका आंसर क्या है, बॉन्डिंग होती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कोई भी बॉन्ड हो, अगर हम जनरल लाइफ में देख लें, कोई भी अगर हम बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हम अपने दोस्त क्यों बनाते हैं, हम किसी से रिश्ता क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे उससे सपोर्ट मिले, हमें उस टाइम पे उससे किसी भी प्रकार का सपोर्ट, इमोशनली, इकोनॉमिकली, कैसा भी सपोर्ट मिले, तो जिससे हम क्या रहे हैं, स्टेबल। हम अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम क्या होते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, हम अनस्टेबल रहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है क्यों होती है, इसका आंसर क्या है, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। और अगर कहीं भी स्टेबिलिटी गेन हो रही है मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, ये चीज फिक्स है केमिस्ट्री में। बॉन्डिंग जब भी कोई एलिमेंट बॉन्डिंग करेगा या कोई भी एलिमेंट स्थायी होगा, स्टेबल होगा, तो उसको एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी तभी होगा। एनर्जी अगर गेन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो अनस्टेबल हो रहा है। कैसा हो रहा है, अनस्टेबल, अस्थायी हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड, है ना। कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सुनते हैं अच्छे से। अगर कार्बन अब आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट या डुप्लेट, ऑक्टेट या डुप्लेट, है ना। एक काम ये करेगा, एक काम इसके पास एक ऑप्शन ये है, या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना लास्ट सेल में कितने कर लेगा, 4 4 8, अपनी अंतिम सेल में कितने कर लेगा, 8 कर लेगा। 8 करने के लिए इसको बाहर से किसी भी और अदर एटम से 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे जिससे ये बॉन्डिंग करेगा। ठीक, अब सुनना अच्छे से। कार्बन पास में 6 प्रोटॉन है और कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये C किसी से लेगा तो इसके पास क्या आएगा, C4 माइनस, है ना। आप केमिस्ट्री के बेसिक रूल जानते होंगे कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर चार्ज कितना आता है, नेगेटिव। कितना नेगेटिव, जितना उसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो अगर कार्बन हमारा 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये 4 माइनस अपने ऊपर अचीव करेगा। ठीक है, अब समस्या क्या है, जो आपका एटम होता है कार्बन का, कुछ ऐसे मान लेते हैं, इसके पास 6 प्रोटॉन है, कितने, 6 प्रोटॉन, और 6 क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4 और आ जाएंगे, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन तुम्हारे कितने, 6 प्रोटॉन तो 6 ही है। देखो जब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब एक दूसरे को वो अच्छे से बैलेंस किए होते हैं, सारी कहानी बैलेंस वे में चल रही होती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अचानक से बढ़ जाने पर क्या होगा, एटम आपका हो जाएगा अनस्टेबल। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा क्या, है ना, बहुत ज्यादा खलबड़ी मचने वाली अंदर है। ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, प्लस चार्ज
आपका कमजोर पड़ जाएगा, रिपल्सन लगेगा आपस में हाईली, है ना, क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को तो संभाल लेंगे, लेकिन जो 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा बचेंगे वो रिपल्सन देंगे, सेल्स एक्सपेंड होंगी, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी, इसीलिए ये एनायन नहीं बनाता है। तो पहला रीजन मैं फिर से एक बार पूरी कहानी को मर्ज कर दे रहा हूं कि कार्बन हमारा C4- क्यों नहीं बनाता है। देखो, आयनिक बॉन्ड अगर बनाएगा तो इसको चाहिए या तो ये C4+ बनाए या तो ये C4- बनाए, अपने ऊपर चार्ज डेवलप करे, अपने ऊपर चार्ज डेवलप करे, तभी ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। हमने कहा ये क्यों नहीं बनाता है, उसकी वजह ये है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएंगे, जिससे आपका एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, पहली कहानी ये है। 6 protons cannot hold the 10 electrons at simultaneous। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे एक ही साइन पर। ठीक है, अब क्या होता है, ये चलो ठीक, हमने मान लिया ये नहीं बना रहा है, तो ये क्यों नहीं बना रहा भाई, किसी 4+ क्यों नहीं बना रहा है, ये 4+ इसलिए नहीं बना रहा है, आप थोड़ी इस बात को समझिए। प्लस कब बनता है किसी भी एटम के ऊपर, चार्ज प्लस कब आता है, ये तभी आता है जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, लूज कर दे। अगर 1 लूज करेगा तो 1+ आएगा उस पर, 2 लूज करेगा तो 2+, 3 लूज तो 3+, 4 लूज तो 4+। ठीक है, इसको यहाँ पर 4 लूज करने पड़ेंगे ताकि इसका अंतिम सेल क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, अंतिम सेल क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, इसका क्या पूरा रहे, डुप्लेट। ठीक है, ये 4+ क्यों नहीं बनाता है, उसकी वजह ये है कि अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी तरीके से अपने बाहर से एनर्जी इसको प्रोवाइड कराई। देखो, इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक एक जाते हैं। मैं अगर मोटी बात करूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन आपका 4+ क्यों नहीं बनाता है, इसकी ये वजह है कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो आप ऐसे पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको हम समझते हैं क्यों होगी। देखो, जब मान लो बाई चांस आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, कितने, 1 2 3 4, ठीक, 1 निकाल दिया इलेक्ट्रॉन। अब कितने इसके पास है, इसके पास 6 प्रोटॉन तो चाहिए, 5 बचे इलेक्ट्रॉन। अब आपका जब 6 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, उस कहानी में दोनों लगभग में बैलेंस वे में थे। आपने किसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जिसकी वजह से प्रोटॉन हो गए हावी, इलेक्ट्रॉन हो गए वीक। अब आप जब अगला इलेक्ट्रॉन निकालने आएंगे तो आपको पहले से ज्यादा एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी। ये बात आप समझ में आ रहा होगा कि प्रोटॉन में अब 5 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से खींच रखा होगा ये न्यूक्लियस ने, है ना, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग है। मान लेते हैं आपने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, आपने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दी। अब कितने बचे इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन और भी हावी हो गया भाई, अब इसके दुश्मन कितने बचे हैं, मात्र 4। अब ये बहुत पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे, अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा होगा और एक मजबूत बॉन्ड बना होगा। अब यहाँ पे आप इतनी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे कि आप इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इसके आउटर मोस्ट सेल से छुड़ा के ले जा पाए। ये पूरी कहानी है क्यों कार्बन हमारा C4+ नहीं बनाता है, क्यों कार्बन हमारा C4- नहीं बनाता है। हमने पूरा डिटेल से इसमें समझ लिया है। एक बार फिर से बता देता हूं, C4- इसलिए नहीं बनाता है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नंबर दूसरा, इतनी एनर्जी हम उसको अवेलेबल नहीं करा पाते हैं कि इसके चारों इलेक्ट्रॉन आप बाहर से निकाल ले जाएं। ठीक है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। अब आते हैं, अब पूछा जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप क्या होते हैं, कितने होते हैं। बेसिकली हम लोग पहले पढ़ते थे 2, अभी एक और रिसेंट में डिस्कवर्ड हुआ है, तो कितने हो गए, 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हिंदी में कार्बन के अपरूपक बोलते हैं इन्हें। 3 होते हैं आपके, एक आपका क्या होता है, डायमंड, एक आपका क्या होता है, ग्रेफाइट। देखो, हम यहाँ पे कई ऐसी बातें बताएंगे, फैक्ट जो आपको सीधे याद करने हैं, सीधे। एक होता है हमारा फ्लोरीन या
बकमिंस्टर फुल नेम बोलते हैं इसका, फुल नेम बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरेंस इसका, ये हमारा रिसेंटली डिस्कवर्ड है। रिसेंटली मतलब ऐसा नहीं कि अभी 4-5 दिन पहले, 20-25 साल पहले डिस्कवर्ड हुआ है ये, ठीक है। तो डायमंड आप जानते होंगे अच्छे से, डायमंड हमारा एक सबसे रिगिड नॉन मेटल है, ठीक है, मतलब इससे कठोर नॉन मेटल और कोई नहीं है। कौन है वो? डायमंड है, ठीक। इसके बारे में इतना आपको पता है तो बहुत है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है? मतलब ग्लास काटने में इसका यूज होता है, ज्वेलरी में इसका यूज होता है ना, ये इसके डिफरेंट यूज हैं। और डायमंड बारे में एक बात और याद कर लो अच्छे से, इसका क्रिटिकल एंगल काफी होता है। कितना होता है? 2.4, सॉरी क्रिटिकल एंगल नहीं होता है, हाँ क्रिटिकल एंगल ही होता है, 24 डिग्री होता है, 24 डिग्री होता है इसका क्रिटिकल एंगल। कितना होता है? 24 डिग्री होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें लाइट फंस जाती है और बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है, जिसकी वजह से हमें डायमंड कैसा चमकीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, ठीक है, ये भी क्या है? प्योर कार्बन से बने होते हैं। देखो ये एलोट्रॉप्स हैं, मतलब प्योर कार्बन से बने होते हैं, इनमें और कोई ज्यादा अशुद्धियां नहीं मिली होती हैं, किसी का और संयोग इसमें नहीं होता है। तो ग्रेफाइट भी क्या है? हमारा एक नॉन मेटल है भाई। तो नॉन मेटल तो पक्के है ना, क्योंकि कार्बन के ही बच्चे हैं सब ये क्या है? कार्बन के ही बच्चे हैं। जब कार्बन ही नॉन मेटल है तो ये भी क्या होंगे आपके? नॉन मेटल सारे। इसके अंदर एक ये खास बात है कि ये हमारा क्या है? कंडक्टर है, क्योंकि हमने पढ़ रखा होता है कि नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट हमारा होता है वो क्या है? कंडक्टर है। कोई पूछे क्यों, तो तुम्हें ये बताना है, जो ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है, कार्बन की कितनी 4 वैलेंसी होती हैं। 3 वैलेंसी ने अपने बगल वाले या ऊपर वाले या नीचे वाले अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन से, सॉरी कार्बन से कंबाइन कर रखा होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन या एक वैलेंसी इसकी फ्री होती है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, ये वाली, तो इसके बगल वाले ने इस पे ऐसे यहाँ पे संपर्क कर रखा होता है। लेकिन हर बार एक कार्बन जो होगा हमारा, हर एक कार्बन में एक वैलेंसी फ्री होगी। क्या होगी? फ्री होगी, ठीक है। हर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, मतलब इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम लोग बेसिक कितना पता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी वहीं फ्लो होती है जहां पे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे क्यों ऐसा है? बिकॉज ईच कार्बन हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच दे कैन मूव फ्रॉम one place to another, and that is the reason this conducts electricity, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन का ग्रेफाइट जो एलोट्रॉप होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? आपने देखा होगा पेंसिल की नोक में होता है ना, पेंसिल की नोक में होता है। और काम क्या होता है कार्बन का, सॉरी ग्रेफाइट का काम क्या होता है? एक तो वही लिखने काम में आता है पेंसिल नोक में, एक मशीनों के पुर्जों में ना इसका पाउडर लगाया जाता है ताकि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा ना लगे, वो स्मूथ चले, पुर्जे घिसे ना, ठीक है। एज ए लुब्रिकेंट इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इतना काफी इसके बारे में। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ग्रेफाइट और डायमंड में एक चीज ये कॉमन है कि दोनों को अगर हम जलाएंगे अगर हम हाई तापमान पर हैं, ऐसे तो जलेंगे नहीं, अच्छे खासे नॉन मेटल है, स्ट्रॉन्ग है ना। हाई तापमान अगर हम अवेलेबल करा दें तो जलने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, सारा सिस्टम उड़ जाता है आपका CO2 रूप में। कैसे निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, CO2 बनके सब कुछ उड़ जाएगा, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड
मतलब राख तक आपको नहीं मिलती है, आपको राख तक नहीं मिलती है, पूरा ये जल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम ध्यान रखो, बकमिंस्टर फुलरेंस या ओनली कहीं कहीं पे फुलरेंस लिखा होता है। इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना फुटबॉल टाइप होता है। कैसा होता है? फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर। इसका फॉर्मूला होता है C60 इतना पर्याप्त है आपके लिए इसमें जानकारी। ठीक है, हमने आज कार्बन एक्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना दिया है आपका है। ठीक है, अब आगे इसमें 1 2 3 पार्ट आएंगे, पूरा चैप्टर आपका ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, यार तुम लोग लाइक कर दिया करो, लाइक कोई करता नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, है ना। सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ में कर देना। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से। जय हिंद।